अम्मी हम यहाँ नहीं रह सकते, वो यहाँ। सलीम साहब अंदर ही है, अभी हम ये बात नहीं कर सकते। वो जरा ऑफिस चले जाए ना, फिर करते हैं ये बात। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम तो बाहर आ जाओ। समझ आता है कि तुम्हारी अम्मी दुल्हन है, वो नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम तुम आकर अपनी माँ और अपना नाश्ता बना लो। या तुम्हें भी यही चाहिए बेड पे? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो सब कुछ पहले से मालूम था ना। परेशान हैरान तो हमें होना चाहिए। तुम रहने दो, मैं बना लूंगी खुद नाश्ता, तुम रहने दो। क्या है ना, मेरी अम्मा कहा करती थी कि जो काम मुंह से कह के करवाया वो क्या करवाया। बना दिया है नाश्ता मैंने, जब दिल हो ना तो बता देना, लगा दूंगी। और वैसे भी 4 दिन की मेहमान नवाजी तो तुम्हारा भी हक है ना। एक बात तो बताओ, क्या वाकई तुम्हारे आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, मेरा मतलब मामू, चाचू, ताया कोई तो होगा। तुम लोग उनके पास क्यों नहीं चले जाते? नहीं मतलब जरूरी है कि बेहतर और महफूज जिंदगी गुजारने के लिए किसी शरीफ नेक इंसान को फंसाकर उससे निकाह कर लिया जाए? शादी सारे मसलों का हल है। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए नाइला। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपने अब्बू और मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हो, वो भी। एक मिनट। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? और दूसरी बात, मुझे खुशी हुई सुन के कि तुम अपने आप ही समझ गई कि सलीम साहब मेरे अब्बू हैं और तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हारी अम्मी। और ये बात हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब यहाँ घर पे आपको किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई काम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे भी कह सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। जोया, हाँ? तुम क्या कह रही थी उस वक्त? मैं कुछ नहीं कह रही थी अम्मी। नहीं, तुम कह रही थी तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें जाना है। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। किसी की बात बुरी लग गई है? मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि। नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे कोई मसला नहीं है अम्मी। अच्छा, अम्मी, ये आपसे क्या कह रहा था? कौन? जुनैद? कुछ नहीं पूछ रहा था, कोई काम हो तो बताओ। अच्छा नेक बच्चा है।
उससे बात करके ना मेरे सारे खदशात दूर हो गए। मुझे सलीम साहब ने कहा था कि वो अपनी माँ को अब तक नहीं भूला, तो मैं डर रही थी कि ऐसा ना हो मुझे कबूल ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्मी, वो मैं जॉब करूंगी। जॉब? हाँ अम्मी, मुझे जॉब करनी है और आप मुझे मना नहीं करेंगे क्योंकि मैं मना नहीं होगी। और बेटा इतना बड़ा फैसला इतनी अचानक? बाकी सब भी तो इतना अचानक हुआ है ना। कैसे अचानक हमारी जिंदगी बदल गई है, हमारी नजरियात तरजीहात सब कुछ तो बदल गया है अम्मी। अम्मी मुझे जॉब करनी है। मैं आपसे पहले भी कहा करती थी ना जॉब का। तुम्हारी पढ़ाई का क्या? अम्मी लास्ट सेमेस्टर है ना, साथ में मैं मैनेज कर लूंगी अम्मी, लेकिन मुझे जॉब करनी है प्लीज। तुम मुझसे नाराज हो ना जोया? जी अम्मी, आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। अच्छा मैं बताती हूँ फिर जॉब का। बताती है? हाँ। सलीम अंकल से इजाजत लेके। एक बात बताओ शीरी, ये जोया जॉब क्यों करना चाहती है? वो नहीं, मेरे ख्याल में अगर वो जॉब करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आजकल की लड़कियां तो खुद मुख्तार होना चाहती हैं ना। मना कर दो उसे कहो कि मुझे उसका जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई नायला की सारी जरूरतें इस घर में पूरी होती है, ठीक है, उसी तरह उसकी भी होंगी। भाई उसको क्या जरूरत है जॉब करने की? मुझे नहीं पसंद जॉब करने वाली लड़कियां, और बाहर का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता। ये आप कह रहे हैं सलीम साहब? मैं भी तो सारी जिंदगी जॉब करती रही। शीरीन तुम्हारी तो मजबूरी थी, जोया की क्या मजबूरी है? वो क्यों घर से कदम बाहर निकालना चाहती है? पहले ही उसके घर से बाहर जाने से पता है तुम्हें? क्या क्या पहले इससे ही क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं सलीम साहब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इस वाक़े को अभी इतना अरसा नहीं गुजरा कि भुला दिया जाए, और अब इस किस्म का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं जो भी कुछ हुआ उसमें जोया की गलती नहीं थी, तो हम उसको सजा क्यों दें? सजा कोई नहीं दे रहा शीरी, एहतियात करने का कह रहा हूं। और इसमें जोया की गलती थी या नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने इतना आजाद क्यों कर दिया बच्चों को? भाई वो जॉब करना चाहती है, इसमें पाबंदी या आजादी का क्या जिक्र है? पहले भी तो पढ़ने जाती थी ना, क्या हुआ अंजाम? गलती किसी की भी हो कोई नहीं पूछता, ना कोई यकीन करता है उसके बाद। सलीम साहब देखो, पहले की बात और थी। जोया अब मेरी बेटी है, मेरे घर में और मेरी हिफाजत में है। उसको सिर्फ वही काम करने की इजाजत होगी जो मेरी बेटी नायला को है, या जिसे मैं ठीक समझता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने अपनी बेटी की किसी जायज ख्वाहिश पर उसे कभी नहीं रोका। मेरे ख्याल में उसके जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए आपको भी उसे इजाजत दे देनी चाहिए। मेरा ख्याल है मेरा इतना ही कह देना काफी है कि मुझे जोया का जॉब करना अच्छा नहीं लगेगा। वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। शिरीन, इसमें उसी की भलाई है। यानी हम उसे ये बता रहे हैं कि अब हमें उस पर एतबार नहीं है, जबकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सलीम साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें जोया का कसूर नहीं था।
पहले भी तो पढ़ने जाती थी ना, क्या हुआ अंजाम? गलती किसी की भी हो, कोई नहीं पूछता, ना कोई यकीन करता है उसके बाद। खैर, रात को दावत में इनवाइटेड है मेरे दोस्त की तरफ। दावत पे? शेरी, हमारी नई नई शादी हुई है, दोस्त है बाप, डिनर तो करेंगे हमारा। तो कौन कौन जाएगा? पूरी फैमिली को बुलाया है, सब जाएंगे। अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करो, नायला को और जोया को कहो कि वक्त से तैयार हो जाए। 8 बजे निकलना है हमने। जुनैद को मैं फोन कर दूंगा, मैं जरा मिठाई लेकर आता। ठीक है।